स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 9 जून से लेकर और 15 जून तक क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहने वाला है ये पूरा हफ्ता आपके लिए। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा को जरूर देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो हफ्ते में 2-3 बार बदल जाते हैं। इस पूरे ही हफ्ते में मून की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा तुला, वृश्चिक, धनु और लास्ट डे वो मकर में रहेंगे 15 तारीख को। इन सब चीजों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इस हफ्ते में सूर्य भी एक ऐसे प्लैनेट हैं जो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं, महीने में एक बार बदलते हैं। तो सूर्य भी 15 जून को लगभग सुबह 6:45 बजे अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है, जो सभी में कहीं ना कहीं एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकता है, अग्नि तत्व बढ़ सकता है। इसके साथ ही शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, जो सभी के जीवन में लग्जरी बढ़ाने वाली होगी। तो क्या करना है आपको, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। वीकली राशिफल क्या कहता है इनका 9 जून से और 15 जून तक के लिए, क्या क्या ग्रह रहने वाले हैं, चंद्रमा की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, सिंह राशि अभी बहुत खास चल रही है। उसका रीजन है कि इनके ही जो योग बने हुए, यानी मंगल और केतु का अंगारक योग इन्हीं की राशि में बना हुआ है। तो इस हफ्ते क्या स्थिति रहने वाली है चंद्रमा के आधार पर मोस्टली हम देखते हैं साप्ताहिक राशिफल, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। देखिए, चंद्रमा पूरे वीक अगर हम देखें तो तुला, वृश्चिक, धनु और मकर में रहेंगे आखिर के जो दिन होते हैं उनमें। तो सिंह के लिए अगर हम बात करें तो उनके 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस में रहेंगे। जब भी चंद्रमा 4th हाउस में भी आता है, वहां भी चंद्रमा गोचर में अच्छा नहीं माना जाता है। तो हफ्ते का जो मिडिल पार्ट रहेगा, मिडिल ऑफ द वीक, यानी लगभग 11, 12, 13 का जो समय रहेगा, ये सिंह राशि के लिए हम कहेंगे उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एहतियात रखें और ओवर थिंकिंग को कम रखें और कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लें। तो 11, 12, 13 को आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ ही ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर। और इस हफ्ते तो आपके जो खुद के लॉर्ड हैं वो भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। लगभग लंबा हम कहेंगे कि 1 महीने से जो है वो टॉरस में थे, अब 15 जून को वो यहाँ से निकलकर और मिथुन में प्रवेश करेंगे। यानी आपके लिए तो दिग्बली अवस्था में चल रहे थे, सूर्य आपके 10th हाउस में थे और यहाँ से निकलकर आपके जो है डिजायर, प्रॉफिट हाउस में आएंगे। तो स्थितियां अच्छी हैं, आपके जो लॉर्ड हैं उनकी आपके लिए ओवरऑल। इसके साथ साथ ही और ग्रह जो हैं वो ऐसे ही रहने वाले हैं, कोई मेजर चेंज नहीं है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे देखें तो आप अपनी कुंडली खोलें, जिससे आपको पता रहे कि आपकी राशि कौन सी है। और मून की स्थिति देखें। मून अगर जहां पे है वहां नंबर 5 लिखा है तो आप सिंह राशि के लिए हैं और सिंह राशि के हैं और ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन आप इसके साथ साथ इसे अपनी लगन से भी मैच करके देख सकते हैं। दोनों ही नहीं पता है तो आप इसे अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं, तो फलादेश आपका सही रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। सबसे पहले आप पर ढैया भी चल रही है। देखिए, केतु और मंगल जो है आपके लगन में ही बैठे हैं, यानी केतु और मंगल आपके 1st हाउस में हैं और 7th हाउस में राहु हैं और आपके 10th हाउस में सूर्य हैं, 8th हाउस में शनि है, भाग्य में शुक्र है और आपके लाभ भाव में हम कहेंगे गुरु बुध है, जो अब आगे जाके जो स्थिति रहने वाली है आपके सूर्य भी वहां पहुंच जाएंगे। तो स्वास्थ्य में देखिए, जब भी केतु लगन में आता है और मंगल भी यहाँ है तो अंगारक योग यहाँ पर बना हुआ है केतु और मंगल का। तो ऐसे में ओवर थिंकिंग तो केतु देते ही हैं। मंगल का आना सिंह राशि में कहीं ना कहीं क्रोध को आपके बढ़ा सकता है, गुस्से को बढ़ा सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ा रख सकता है। और इसके साथ जिन लोगों को कभी माइग्रेन की समस्या है वो इस हफ्ते में थोड़ी सी उखड़ सकती है। हेडेक की प्रॉब्लम यानी सिर दर्द की प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकती है। बीपी भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोच ज्यादा रहेगी। और मंगल ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारियां भी दे देते हैं कई बार। तो सिर दर्द की समस्या, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रह सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग ना रखें। और स्पेशली जो हमने बताया 11, 12,
13 जून को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का भी, कहीं चोट वोट भी लग सकती है और एक्सेसिव थिंकिंग होने के कारण समटाइम्स डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो इन चीजों का यहाँ पर आप ध्यान रखें। अन्यथा जो और स्थितियां हैं यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं, कोई मेजर दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के जो है पंचम हाउस को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, डिजायर हाउस में बैठे हैं और वहां से वो अपने ही जो है घर को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है, बुध भी हैं। तो ओवरऑल चीजें आपकी लव लाइफ में जो कहीं पहले रुकी हुई थी, कहीं बातचीत नहीं थी, तो वो स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर चीजें आपकी ठीक हैं। बस जो हफ्ते का हम कहेंगे वही 11, 12, 13 जब चंद्रमा आपके 4th हाउस में होंगे, यानी चंद्रमा यहाँ पर वैसे भी देखिए आपके जो है नीच के हो जाएंगे। चौथे में चंद्रमा जब भी होते हैं गोचर में तो अच्छे परिणाम नहीं देते। तो उस समय हो सकता है कि आपको कोई भी किसी की भी कहीं भी बात बुरी लग सकती है। लव लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ आपके पार्टनर ने कहा और आपको बात पिंच हो गई, ज्यादा आपने सोच लिया या आर्ग्यूमेंट की भी स्थिति बन सकती है हफ्ते के एंड में। जब 15 को चंद्रमा यहाँ से निकल के आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और आपके पंचम को देखेंगे, तो 15 तारीख को और 12, 13 तारीख को विशेष ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ पर जो चीजें हैं ठीक नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त और रिश्तों की स्थितियां यहाँ पर ठीक हैं। अपने से बड़ों का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, फादर का भी सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल रिश्ते आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए मैरिड लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। राहु यहाँ पर विराजमान है। ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं है, ये तो यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं और केतु भी आपकी लगन में रहने वाले हैं पूरे ही 1.5 साल। मंगल यहाँ 51 दिनों के लिए है, जैसा हमने पहले बताया है आपको पिछले वीडियो में। तो यहाँ जो स्थितियां बनी हुई हैं, अगर इस हफ्ते हम आपकी मैरिड लाइफ को देखें तो देखिए चीजें ठीक हैं, गुरु की दृष्टि भी रहेगी। लेकिन जो 12, 13 तारीख है वहां पर कोई आपस में डिस्प्यूट ना हो, वाद विवाद ना हो, या आपके इन लॉज के वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जो आपके इन लॉज हैं उनसे तालमेल एक बैठाकर रखें, या हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, वही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा यहाँ पर मैरिड लाइफ ठीक है, लेकिन आपस में भी विवाद ना हो, क्योंकि देखिए फिर बाद में सूर्य भी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में हम कहेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मिडिल ऑफ द वीक थोड़ी सी चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, ढैया भी है। तो इन सब का क्लब होके थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है या वाद विवाद हो सकता है। इसके लिए जरूरी है जब भी वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू रहता है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए, लेकिन किसी के भी वैवाहिक जीवन में जब भी प्रॉब्लम आए तो गौरी शंकर रुद्राक्ष या तो आप धारण करें या आप अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है काफी अच्छा रहेगा, सुकून रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आप चाहते हैं ये गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राप्त करना तो इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं और बटन भी दिया हुआ है, इसे आप हमारी साइट से लें और अवश्य ही धारण करें या घर में विराजमान करें, क्योंकि ये हमारी साइट पर पूरी तरीके से ऑथेंटिक आपको मिलेगा और अभिमंत्रित करके हम आपको देंगे। तो आप निश्चिंत रहें और अवश्य ही इसे आप लें, अपने घर में धारण करें, घर में लें, या जो हम कह सकते हैं कि इसे आप धारण भी कर सकते हैं और घर में विराजमान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैवाहिक जीवन का सिंह राशि वालों को ध्यान रखना है इस पूरे ही हफ्ते। इसके साथ ही नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए कर्म क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। 10th हाउस देखा जाता है और 7th हाउस भी देखा जाता है। 7th हाउस में राहु हैं, डे टू डे इनकम के लिए जो हम देखते हैं। साथ ही साथ 10th हाउस में आपके सूर्य विराजमान है और बाद में जैसा हमने बताया एंड ऑफ द वीक सूर्य यहाँ से निकलकर आपके 11th हाउस में जाएंगे। तो लाभ भाव जो आपकी इच्छाओं का घर है वहां पर सूर्य आएंगे। तो स्थितियां कर्म क्षेत्र को लेकर यहाँ पर अच्छी बनी हुई हैं। लग्नेश का आपके 10th हाउस में होना या 11वें भाव में जाना आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। जो भी आप काम को लेके अभी सोच रहे हैं, काम आपका बढ़ने वाला है, नेम फेम भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो बहुत लंबे समय से हम कहेंगे कि आप कार्य कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मार्केट में आपकी इमेज बनेगी, गुडविल बढ़ेगी, जॉब में आप हैं तो प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल वर्क जो प्लेस है यहाँ पर सिंह राशि वालों का अच्छा नजर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसके साथ साथ ही धन की स्थिति भी अगर हम देखते हैं तो धनेश तो आपके लाभ भाव में ही बैठे हैं और अभी पूरे हफ्ते वहीं रहने वाले हैं, तो धन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। बस यहाँ पर एक चीज विशेष है कि अगर किसी भी तरीके का आप जॉइंट वेंचर में है या वहां आपको जरूर ध्यान रखना है, लेकिन डेली इनकम के बढ़ने के चांसेस हैं। टेक्नोलॉजी का जो हम कहेंगे अपग्रेडेशन आपके वर्क प्लेस पे यहाँ पे नजर आ रहा है। राहु हैं जो कहा भी जाता है कि अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो स्थितियां कार्य की दृष्टि से यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। बस आपको अपना जो टेम्परामेंट है उसको थोड़ा सा संभाल के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। गुरु आपके लॉर्ड है, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं और एंड में जो है सूर्य भी आ जाएंगे, तो विद्यार्थियों के लिए सिंह राशि के लिए स्पेशली बहुत अच्छा समय है। सूर्य, बुध और गुरु तीनों की दृष्टि रहेगी। बस अगर थोड़ा सा कोई भी एग्जाम आपके 12-13 के आसपास है, 12-13 जून मिडिल ऑफ द वीक में है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। उसका कारण है कि चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे। वो थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि भगवान ने भी कहा जाता है ना कि दिल से ऊपर दिमाग को स्थान दिया है, लेकिन उस समय थोड़ा दिल हावी हो जाएगा, तो वो आपको संभालना है, ज्यादा सोच नहीं रखनी है। अन्यथा यहाँ चीजें ठीक हैं। आपके अध्यात्म की हम बात करें तो गुरु की स्थिति आपके सीधी जो दृष्टि है धर्म त्रिकोण को देख रही है, सप्तम को भी देख रही है, तो ऐसे में आप आध्यात्मिक रहेंगे। बिजी आप रह सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक आप हैं और यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी नजर आ रही हैं, तो ओवरऑल घर का माहौल भी आध्यात्मिक रहेगा। कोई अनुष्ठान भी हो सकते हैं और धर्म यहाँ पर आपका साथ देगा। भाग्य की बात करें तो पूरा ही हफ्ता भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपके जो भाग्येश हैं मंगल हैं, पहले बहुत लंबे समय से मंगल नीच के थे, लेकिन ये वो जो पहला वीक है जब आपके भाग्येश आपकी ही राशि में है, लेकिन केतु के साथ है, तो थोड़ा सा देखिए भाग्य तो आपका साथ देंगे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सोच और जो हम कहते हैं हिडन एस्पेक्ट कई बार सामने आ जाते हैं जो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। अन्यथा भाग्येश का स्वयं की ही राशि में होना, केंद्र में होना आपके लिए काफी लाभदायक है। तो सिंह राशि वालों का अगर हम इस हफ्ते का रिकैप देखें तो पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है, सोच कम रखनी है और वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना है। स्पेशली मिडिल ऑफ द वीक में आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं, 12-13 जो तारीख है। अन्यथा यह हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है, आत्मविश्वास से हम कहेंगे भरपूर रहने वाला है। पूरे ही वीक में आपको अवश्य ही अपने लॉर्ड को जरूर जल चढ़ाना है, सूर्य को जल चढ़ाएं गायत्री मंत्र के साथ। और गायत्री का वैसे भी जप करना चाहिए आपको, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। गायत्री मंत्र का जप करें रुद्राक्ष की माला पर सुबह के समय, ये आपके काफी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, साथ ही साथ जो आपके भाग्येश हैं उनकी भी आप आराधना करें, हनुमान चालीसा करें। लेकिन देखिए अंगारक योग बना हुआ है आप ही की राशि में केतु मंगल का, साथ ही साथ ढैया भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव ना हो, ज्यादा थिंकिंग ना हो या नेगेटिव ना हो, इसके लिए आप जरूर कोई भी ऐसी चीज जो गुड़ से बनी हुई मिठाइयां हैं या तो वो, या जिसमें गुड़ और तिल जैसे रेवड़ी होती है या गजक होती है, हालांकि समर्स का टाइम है वो चीजें अवेलेबल नहीं है, तो आप एक मीठी रोटी में ही थोड़े से तिल और जो हम कहेंगे मतलब गुड़ से उसे मीठा करके बनाएं और उसे स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें। इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, ओम भूमाय नमः का जाप करते रहें और अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।